एडवर्ब कंप्लीट कर लिया था हमने। काइंड ऑफ एडवर्ब्स हमारा बिल्कुल जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका था। और आज हमारा ग्रामर का लास्ट टॉपिक है वर्ब। ठीक है, लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं हम। वर्ब पेज नंबर 44 और फोर्थ वाले बच्चे निकाले पेज नंबर 29। दोनों पे वर्ब का टॉपिक है। 44 फिफ्थ वाले और 29 पे फोर्थ वाले बच्चे अपनी बुक खोल के और बैठो। ठीक है, बुक खोल लो सभी बच्चे, देखो वर्ब दी गई है हमें। कर तो हमने पहले ली थी वर्ब, पर इतना खोल के नहीं बताया था कि वर्ब हम कैसे कहते हैं किसको है। देखो वर्ब को हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं। ठीक है, वर्ब को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया। मतलब जहाँ पे काम होता है, किसी भी सेंटेंस के अंदर जो काम होता है उसे हम वर्ब बोलते हैं। देखो, वर्ब एक्सप्रेस एक्शन बीइंग एंड पोजीशन। वी कैन नॉट फॉर्म ए सेंटेंस विदाउट अ वर्ब and sometimes we use more than one word to form a verb in a sentence। मतलब क्रिया क्या होती है? क्रिया वर्ब एक्सप्रेस एक्शन, मतलब जहां पे एक्शन का मतलब होता है कोई काम, बीइंग या स्टेट भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, किसी की स्थिति को दर्शाए, या फिर पोजीशन मतलब सेंटेंस के अंदर किसी अधिकार के बारे में बात करें हम, वहां पे क्या होती है हमारी? वर्ब होती है। तो वर्ब क्या होती है? वर्ब वो होती है जो किसी कार्य को, किसी स्थिति का या किसी अधिकार का बोध कराए, उसे क्रिया बोलते हैं। वी कैन नॉट फॉर्म ए सेंटेंस, हम कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते विदाउट ए वर्ब। किसी भी वर्ब के बिना हम कोई सेंटेंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। समटाइम वी यूज मोर देन वन वर्ड टू फॉर्म ए वर्ब इन ए सेंटेंस। हम क्या करते हैं, कभी कभी एक से ज्यादा वर्ड का यूज कर लेते हैं जब हम सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है नीचे, कनिका इज वॉकिंग इन द गार्डन। कनिका इज वॉकिंग, और इज को और वॉकिंग को दोनों को हाईलाइट किया गया है ब्लू से। ठीक है, ब्लू से हाईलाइट किया गया है कनिका इज वॉकिंग इन द गार्डन। कनिका कहाँ खेल रही है? गार्डन के, सॉरी चल रही है, गार्डन के अंदर चल रही है, गार्डन के अंदर वॉक कर रही है। तो इज और वॉक, देखो WALK और इज, यहाँ पे क्या है हमारी? वर्ब है। उसके बाद आपका फर्स्ट रूल कहता है सम वर्ब एक्सप्रेस एक्शंस। हमने बात की शुरू में एक्शन की, उसके बाद बीइंग की, उसके बाद पोजीशन की। तीनों के जो है रूल्स के अकॉर्डिंग एग्जांपल दिए गए हैं, वो देखो। फर्स्ट वाला आपका कहता है सम वर्ब एक्सप्रेस एक्शन, कि कुछ वर्ब क्या करती हैं? एक्शन को शो करती है, मतलब काम को शो करती है। गो जाना, सिट बैठना, रन दौड़ना। ठीक है, इस तरह से क्या है, ये सारे काम है। खेलना कूदना, सोना खाना पीना, हमारी सारी क्या है? क्रियाएं हैं ये। और इन क्रियाओं के अंदर हो क्या रहा है? काम हो रहा है। खा रहा है, काम हो रहा है। खेल रहा है, काम हो रहा है। पढ़ रहा है, काम हो रहा है। सो रहा है, काम हो रहा है। ठीक है, जो भी काम हो रहा है, जो भी एक्शन हो रहा है, गो सिट रन, ठीक है, कम गो, जो भी है काम हो रहा है, वहां पे हमारी वर्ब है। यहाँ पे गो सिट रन अब्यूज बेक। उसके बाद सेकंड में क्या हो रहा है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब पर्सन और थिंग इज, मतलब कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके अंदर हमें पता चलता है, क्या पता चलता है? कि जिस पर्सन और थिंग के बारे में बात कर रहे हैं वो सिंगुलर है, प्लूरल है। ठीक है, इज एम आर का यूज कर रखा है यहाँ पे। इज एम आर वाज वर बीइंग, मतलब इज किसके साथ यूज होता है? एम किसके साथ यूज होता है? आर किसके साथ यूज होता है? ठीक है, वॉज किसके साथ यूज होता है? वर किसके साथ यूज होता है? तो जो सिंगुलर और प्लूरल पर्सन के बारे में बात की गई है। थर्ड वाला रूल कह रहा है आपका डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स है शो पोजीशन और बिलोंगिंग। कुछ फॉर्म्स वर्ब की ऐसी होती हैं जो अधिकार को शो करती हैं, हैज है, वर्ड कि आपके पास ये चीज है। ठीक है, मेरे पास एक पेन है, उसके पास एक गाड़ी है, उसके पास एक बुक है, उसके पास ये है, मेरे पास वो है। जो भी आपकी जो चीजों के बारे में बात की जाए, हैज है हैड का वहां पे यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो दे रखा है आपका रूल, उसके अंदर बी है वो डू एज अ मेन वर्ब के अंडर में यूज किए गए हैं। फर्स्ट वाला एग्जांपल कहता है आपका ही डज नॉट गो टू बेड बिफोर 10 PM। अब डज नॉट को क्या है? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है बेटा, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है। उसके बाद नेक्स्ट है गोविंद इज गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है, इज गोइंग। मधु हैज कंप्लीटेड, तो हैज कंप्लीटेड भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के यूज किया गया है। और बाकी जो बच गए डू इज और हैव, ये मेन वर्ब के लिए यूज किया गया है। अब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का आपको पता होना चाहिए। देखो, जब हमने शुरू का वीडियो आपके साथ शेयर किया था, तो उसके अंदर हमने वर्ब के बारे में जाना था। तब क्या था कि वर्ब क्या होती है? जब कोई सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस के अंदर जब काम करता है, क्रिया करता है, उसे वर्ब कहते हैं। ठीक है, वह स्कूल जाता है,
वह मार्केट जाता है, वह ऑफिस जाता है, सभी क्या है हमारी क्रियाएं, जाना, ठीक है, वह आता है, आना, ठीक है, वह सोता है, सोना, सभी क्या है हमारी वर्ब है, सोना, खाना, पीना। उसके बाद वर्ब की दो मेन कैटेगरीज बताई गई थी, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब को हम क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया, जो काम कर रहा है। मान के चलो हमने ये किया, कनिका इज वॉकिंग इन द गार्डन, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है, तो इसमें हम मेन वर्ब क्या देखेंगे, वॉक, ठीक है, कनिका इज वॉकिंग, वॉक। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो इसका ये है इज, तो इज यहाँ पे क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दो इसकी कैटेगरीज होती हैं। हेल्पिंग वर्ब को आप ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं, ठीक है। इज, एम, आर, हैज बीन सभी क्या है हमारी वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद क्या था, उसके बाद देखो नेक्स्ट दे रखा है आपका, ये तो हो गया आपका वर्ब का फॉर्मेशन, की वर्ब हम कहते हैं किसको है, वर्ब कैसे और कैसे किस सेंटेंस में किस तरह से यूज होती है। और वर्ब की जो कैटेगरीज है वो क्या है, दो कैटेगरी क्या है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं। मेन वर्ब हमारी मुख्य क्रिया होती है जब हम कोई काम करते हैं, ठीक है। मैं पढ़ रही हूँ, स्टडी, तो पढ़ना, स्टडी जो है वो हमारी मुख्य क्रिया है। मैं पढ़ रही हूँ, आई एम स्टडिंग, ING। देखो अब एक एग्जाम्पल आपको लिख के दिखा देती हूँ यहाँ पे, मान के चलो यहाँ पे है, मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, I am studying, STUDYING। अब एम जो है यहाँ पे, ये तो हमारी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, और जो स्टडी हो गई ये हमारी क्या है, मेन वर्ब, ठीक है। क्योंकि यहाँ काम हो रहा है, मैं पढ़ रही हूँ तो काम हो रहा है, स्टडी हो रही है, काम हो रहा है तो मैं पढ़ रही हूँ, तो स्टडी हमारी क्या हो गई यहाँ पे, मेन वर्ब हो गई, और एम हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन इसमें डालते हैं तो बनता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब, टू टाइप्स की जगह ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, सकर्मक क्रिया को बोलते हैं हम हिंदी में, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया कौन सी होती है, जिसके अंदर हमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिले, मतलब जो जब भी हम कोई सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर जब हमें ऑब्जेक्ट मिलता है तो वहां पे क्या होता है, सकर्मक क्रिया होती है। ट्रांजिटिव है तो उसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, तो वहां होती है हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब देखो, ट्रांजिटिव वर्ब टेक एन ऑब्जेक्ट सो दैट द सेंटेंस मेक कंप्लीट सेंस। कि ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर जब हम कोई सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो वहां पे जब हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, कर्ता, ठीक है, सॉरी कारक, कर्ता नहीं कारक, जब हमें ऑब्जेक्ट मिलता है तो सेंटेंस हमारा क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है सेंटेंस। इंट्रांजिटिव वर्ब के अंदर जब हम कोई भी सेंटेंस क्रिएट करते हैं उसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलता तो सेंटेंस क्या माना जाएगा आपका, इनकम्प्लीट। की सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट इनकम्प्लीट होता है। अब देखो इसका एग्जाम्पल दिया गया, द टाइगर रोड एट द रैबिट। एग्जाम्पल समझ आने से पहले मैं आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बता देती हूँ थोड़ा, कि ऑब्जेक्ट होता है क्या है। देखो ऑब्जेक्ट को हम हिंदी में कारक बोलते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट तो क्या है, सब्जेक्ट तो वो है जिसमें कोई भी सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो जब जिस भी सेंटेंस में मतलब किसी व्यक्ति के बारे में अगर हम उस सेंटेंस में बात कर रहे हैं, किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो वहां पे हम उसको सब्जेक्ट बोलते हैं कि वह मार्केट जाता है, ठीक है, ही गोज टू मार्केट, ठीक है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वह कोई भी हो, ही के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम किसी मेल कैटेगरी के बारे में बात करते, तो ही जो है हमारा वो क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, मान के चल ही कोई काम कर रहा है, वह व्यक्ति कोई काम कर रहा है और उसका असर किस पे पड़ रहा है, अब वह मार्केट जाता है, ही गोज टू मार्केट, तो वह जाता है, कहाँ जाता है, मार्केट। असर किस पे पड़ रहा है, मार्केट पे, तो मार्केट हमारा क्या है, वहां पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जब कोई सब्जेक्ट कोई काम करता है और जिस व्यक्ति या वस्तु पर उसका असर पड़ता है ना, उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। मान के चलो उसने एक सेब खाया, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, उसने एक सेब खाया, इसको हम जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ही एट एन एप्पल, ठीक है, कि उसने एक सेब खाया, ही एट एन एप्पल। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम किसके बारे में बात करें, ही के बारे में, मेल कैटेगरी है, सब्जेक्ट ही, ठीक है। उसके बाद वर्ब भी है इसमें, और वर्ब क्या है, देखो तीनों जो चीजें हैं, तो ही हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, एट,
ठीक है। ईट की सेकंड फॉर्म है ईट, एट, इटन। एट हमारी यहाँ पे क्या है, वर्ब है। और एप्पल, देखो किसने खाया, उसने खाया, पता नहीं किसने खाया है, किसी लड़के के बारे में बात है, किसी मेल जेंडर के बारे में बात है। तो असर किस पे पड़ा, सेब पे पड़ा, क्योंकि खाया किसको गया है, सेब को। तो सेब हमारा क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये तो था सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑफ फॉर्मेशन की सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। उसके बाद हम थे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। हमें ऑब्जेक्ट मिले सेंटेंस के अंदर, वहां पे होता है के अंदर हमें ऑब्जेक्ट ना मिले तो बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा, वहां पे होती है हमारी अकर्मक क्रिया। अब दो एग्जाम्पल इसमें दिए गए, एक ट्रांजिटिव का और एक इंट्रांजिटिव का। देखो यहाँ पे, द टाइगर रोड एट द रैबिट एंड द टाइगर रोड लाउडली। कि जो टाइगर है वो किसकी तरफ घुर्राया, रैबिट की तरफ। और जो टाइगर रोड लाउडली, मतलब टाइगर लाउडली जोर से घुर्राया। अब टाइगर रोड एट द रैबिट, टाइगर रोड, रोड हमारा क्या है, एट द रैबिट क्या है यहाँ पे, रैबिट हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, किस पे घुराया, किस पे से पड़ा, रैबिट पे पड़ा। तो रैबिट हमारा क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है सेंटेंस के अंदर। तो ये वर्ब हमारी कौन सी हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि सेंटेंस क्या है हमारा, कंप्लीट है। उसके बाद नेक्स्ट है द टाइगर रोड लाउडली। अब देखो भाई, इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर आप कहोगे कि लाउडली यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, दैट्स नॉट, लाउडली यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। लाउडली हमारा एडवर्ब है यहाँ पे। ठीक है, लाउडली हमारा एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट है। तो ये सेंटेंस किसके अकॉर्डिंग आएगा, इंट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग। देखो कोई भी जब सेंटेंस हम क्रिएट करते हैं, जब हमें उसके अंदर ऑब्जेक्ट मिलता है तो मान लो वहां पे ट्रांजिटिव वर्ब्स है। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस हमारा कंप्लीट है। और वो ऑब्जेक्ट अगर हमें किसी सेंटेंस के अंदर नहीं मिलता है तो वहां पे इंट्रांजिटिव वर्ब्स का यूज करते हैं, क्योंकि सेंटेंस हमारा वहां पे क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट। अब हमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में पता तो लग गया कि ये होती क्या है। उसके बाद इसका यूज दे रखा है, यूज ऑफ इंट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स। देखो फर्स्ट इसका जो इज द वर्ड दैट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। मतलब कोई भी सेंटेंस है जिसके अंदर एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है। एग्जाम्पल इसका दे रखा है, माई फादर बोट ए स्पोर्ट कार। अब माई फादर बोट, BOUGST, बाई की सेकंड फॉर्म है BUY, बोट, बोट। ठीक है, बाई की सेकंड फॉर्म है हमारी क्या है यहाँ पे, वर्ब है। उसके बाद स्पोर्ट कार क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। और जो माई फादर बच गया वो क्या है हमारा, सब्जेक्ट है। सेंटेंस हमारा पूरी तरह से कंप्लीट है। ठीक है, सेंटेंस हमारा पूरी तरह से कंप्लीट है, जिसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट भी मिल रहा है, सब्जेक्ट भी मिल रहा है और वर्ब भी मिल रहा है। तो ये क्या होगा हमारा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक है, उसके बाद इंट्रांजिटिव देखो, एन इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता है। देखो, द स्टूडेंट अराइव्ड 2 आवर्स लेट। इसके अंदर सिर्फ क्या है, हमारे पास वर्ब है और सब्जेक्ट है। ठीक है, हमारे पास वर्ब और सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये क्या हुआ हमारा, इनकम्प्लीट सेंटेंस हो गया, इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। उसके बाद ट्रांजिटिव का अगला दे रखा था सेल्फ होल्ड्स। ठीक है, सेल्फ होल्ड्स। अब इसको ट्रांजिटिव में तो दे रखा है, लेकिन ये जो सेंटेंस है आपका, द सेल्फ होल्ड्स, इनकम्प्लीट है भाई, इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम क्या लिखेंगे, दिस सेंटेंस इज इनकम्प्लीट। उसके बाद इसी का दे रखा है नेक्स्ट पार्ट, द सेल्फ होल्ड्स 3 बुक्स। अब आ गया हमारे पास वर्ब भी और ऑब्जेक्ट भी। होल्ड्स हमारी क्या है यहाँ पे, वर्ब है, और 3 बुक्स क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस हमारा कंप्लीट है क्योंकि हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस को हम किसके अकॉर्डिंग लेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर। और इस सेंटेंस को नहीं लेंगे ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर, इस सेंटेंस को हम लेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपका नेक्स्ट पार्ट कहता है, मेनी वर्ब्स कैन बी आइदर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर यूज्ड इन ए सेंटेंस। कह रहा है कि कुछ वर्ब आपकी जो है ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इंट्रांजिटिव भी। डिपेंड किस पे करता है, कि सेंटेंस में आप उसको कैसे यूज कर रहे हो। ठीक है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों दोनों वर्ब्स हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि आप वर्ब को सेंटेंस में किस तरह से यूज कर रहे हो। एग्जाम्पल देखो, द ऑडियंस वॉच्ड द मूवी टाइटैनिक। ऑडियंस वॉच, WATCH, वॉच हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई। उसके बाद मूवी हमारी क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई। ऑडियंस हमारे पास सब्जेक्ट है।
ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई हमारी, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी, ऑब्जेक्ट। देखो एक बात आप अच्छे से क्लियर कर लो कि जिस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों चीजें आपको मिले तो वहां पे आपकी ट्रांजिटिव वर्ब्स होगी, और जिस सेंटेंस के अंदर आपको ऑब्जेक्ट ना मिले वहां पे आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब्स होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है द कुक वॉश्ड व्हाइल द वेजिटेबल आर बीइंग कट। सिर्फ इसके अंदर वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, सेंटेंस क्या है आपका, इनकम्प्लीट है। वर्ब कौन सी हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई है यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये तो था आपका यूज। उसके पहले हमने किया था ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब हम कहते किसको हैं, और यूज जो है वो आपने यहाँ पे देख लिया है। वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब के कौन कौन से पार्ट होते हैं, 3 फॉर्मेशन होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। उसके बाद इसके 2 काइंड्स होते हैं, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। उसके बाद हमने ट्रांजिटिव का यूज किया, इंट्रांजिटिव का यूज किया। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है नेक्स्ट पार्ट, आगे बढ़ो। और नेक्स्ट पार्ट आपका दे रखा है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का, पेज नंबर 46। यहाँ पे आ जाओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पढ़ तो लिया कि सब्जेक्ट हमें किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट हम किसे कहते हैं, और वर्ब हम किसे कहते हैं। सब्जेक्ट हम कर्ता को कहते हैं। जब भी किसी सेंटेंस में हम किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में बात करते हैं उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब हम किसे कहते हैं, जब किसी सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट हमने जो लिया है वो काम करता है। ठीक है, कोई भी काम करता है, जो सब्जेक्ट हमारा ही शी जो भी काम कर रहा है, सीता गीता रमन, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट हमारा काम कर रहा है, वहां पे क्या होती है हमारी क्रिया, वर्ब होती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कारक होता है, कि जब सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जा रहा है और उस काम का असर किसी व्यक्ति या वस्तु पे पड़ रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका क्लियर हो गया होगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन। उसके बाद आपका एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, माई मदर प्लेड ए ट्रिक। अब इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों चीज आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है। माई मदर सब्जेक्ट है, प्ले, ठीक है, PLAY प्ले, प्ले क्या है हमारी वर्ब है, और ए ट्रिक क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस हमारा कंप्लीट है, कौन सी वर्ब के अकॉर्डिंग आएगा, ट्रांजिटिव वर्ब के अकॉर्डिंग। ठीक है, कौन सी वर्ब के अकॉर्डिंग आएगा, ट्रांजिटिव वर्ब के अकॉर्डिंग। तो आज के लिए तो आपके लिए बहुत है ये, एक बार फिर से आपको क्लियर कर देती हूँ कि वर्ब होती क्या है। ठीक है, वर्ब क्या होती है, जिसके अंदर किसी काम का, किसी स्थिति का या किसी भी अधिकार का बोध हो, वहां पे हम क्या क्या होती है, वहां पे वर्ब होती है। कोई भी सेंटेंस हम बिना वर्ब के क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, खाना पीना सोना जाना घूमना, ठीक है, चलना दौड़ना, सभी क्या है हमारी वर्ब है, क्योंकि इनमें क्या हो रहा है, काम हो रहा है। देखो जो भी किसी भी सेंटेंस में किसी भी प्रकार का अगर कोई काम हो रहा है तो वहां पे क्या है हमारी वर्ब होती, क्योंकि काम क्या है, क्रिया, क्रिया करना वर्ब होता है। उसके बाद आपका ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब है, कि ट्रांजिटिव वर्ब को हम हिंदी में सकर्मक क्रिया बोलते हैं, इंट्रांजिटिव को हिंदी में हम अकर्मक क्रिया बोलते हैं। सकर्मक क्रिया कौन सी होती है, जिनके अंदर हमें कारक मिलता है, कब, जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो कारक मतलब ऑब्जेक्ट हमें मिलता है, तो वहां पे क्या होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया के अंदर हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, और जब हमें किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, जब हम कोई सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो हमें जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तो हमारा सेंटेंस जो है इनकम्प्लीट माना जाता है। ठीक है, सेंटेंस को हम कंप्लीट नहीं मान सकते, और ऐसे सेंटेंसेस जो इनकम्प्लीट होते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट के, वो किसके अकॉर्डिंग आते हैं भाई, इंट्रांजिटिव वर्ब के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखे हैं यूज, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के जो यूज है वो आपको दे रखे हैं। फर्स्ट वाला कहता है एन ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस इज द वर्ड दैट रिसीव द एक्शन ऑफ वर्ब। मतलब किसी भी सेंटेंस के अंदर जब कोई काम हो रहा है, माय फादर बोट ए स्पोर्ट कार्ड, बोट बाई की सेकंड फॉर्म है, क्या है यहाँ पे वर्ब है, स्पोर्ट कार्ड क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, और माय फादर क्या है हमारा सब्जेक्ट है। सेंटेंस हमारा कंप्लीट है, और कंप्लीट सेंटेंस है तो किसके अकॉर्डिंग आएगा, ट्रांजिटिव वर्ब के अकॉर्डिंग आएगा। सेकंड आपको दे रखा है इंट्रांजिटिव वर्ब का एक एग्जांपल, द स्टूडेंट अराइव्ड 2 आवर्स लेट। अराइव क्या है हमारी, ARRIVE अराइव, अराइव हमारी फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, अराइव्ड अराइव्ड। ठीक है, अराइव्ड यहाँ पे दे रखी है सेकंड फॉर्म, हमारी वर्ब है, लेकिन वर्ब के साथ हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट है। उसके बाद द सेल्फ होल्ड्स, यहाँ पे भी सिर्फ हमारे पास वर्ब है। जब नेक्स्ट सेंटेंस इसका देखोगे, द सेल्फ होल्ड 3 बुक। अब 3 बुक यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, और वर्ब क्या है हमारी, होल्ड।
ठीक है, सेंटेंस हमारा कंप्लीट है, हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों चीजें इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आपका दे रखा है कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब दोनों हो सकती है, डिपेंड करता है किसी भी सेंटेंस के अंदर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब दोनों हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस का यूज कैसे कर रहे हैं। ठीक है, द ऑडियंस वॉच द मूवी टाइटैनिक, वॉच हमारी वर्ब है, मूवी हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑडियंस यहाँ पे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। तो ये वर्ब सेंटेंस हमारा क्या है, कंप्लीट है। एंड किसके अकॉर्डिंग आएगा, ट्रांजिटिव वर्ब के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है द कुक वॉच्ड व्हाइल द वेजिटेबल वर बीइंग कट। सेंटेंस तो ये भी कंप्लीट हो गया है हमारा, बट कैसे कंप्लीट हुआ है, विदाउट ऑब्जेक्ट। ठीक है, विदाउट ऑब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता वहां पे क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ठीक है, वर्ब का आपका ये टॉपिक जो है आज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तक पहुंच गया है, कल बाकी का बचा हुआ कल कराएंगे। इसके कुछ रूल्स दे रखे हैं आपको। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स दे रखे हैं आपको, वो आपको कल पढ़ाएंगे। इसके बाद